क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि नए साल में सौभाग्य और धन को आकर्षित करने के लिए केवल कुछ परंपराओं का पालन करना ही काफी है, जैसे उपहार देना या बड़े समारोह आयोजित करना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरी तरह सच नहीं है, आपका कल्याण आवश्यक रूप से इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी पार्टियां या समारोह आयोजित करते हैं। वास्तव में यह आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बदलने से अधिक जुड़ा हो सकता है। यदि आप सचमुच अगले साल अपने वित्तीय भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो शायद यह समय है कि आप अपनी उत्सव मनाने की शैली पर पुनर्विचार करें। हम में से कई लोग नए साल का स्वागत उत्साह और उम्मीदों के साथ करते हैं, लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते समय और उपहार चुनते समय यह विचार करना मददगार हो सकता है कि हम वास्तव में अपने जीवन में धन और सौभाग्य कैसे ला सकते हैं। कभी-कभी हमारी परंपराओं और आदतों में छोटे बदलाव, यहां तक कि हमारी मेज पर क्या रखा है, यह भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज मैं आपके साथ 5 सरल लेकिन गहरे सुझाव साझा करना चाहता हूं, जो आपको धन और समृद्धि आकर्षित करने में मदद करेंगे। 5वां सुझाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यह निश्चित रूप से वह चीज है जिसे आपको सुनने की जरूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसे जान सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां मैं उपयोगी तकनीकें साझा करता हूं जो वास्तव में काम करती हैं। जल्द ही इस सामग्री तक पहुंच सीमित हो जाएगी, इसलिए जुड़ने का अवसर न गंवाएं। बौद्ध ज्ञान के अनुसार सब कुछ हमारे अपने हाथों में है और ये सुझाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की कुंजी हो सकते हैं। यह दुनिया ऊर्जा से भरी हुई है, जो निरंतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवाहित होती है और फिर हमारे पास लौटती है। जो कुछ भी हम प्रेषित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, किसी न किसी रूप में हमारे वातावरण में वापस आ जाता है। यही कारण है कि हमारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो और हमारे अस्तित्व को पोषण दे, खासकर हमारे कल्याण को। जब हम नए साल का स्वागत करने की तैयारी करते हैं, तो हम अक्सर परंपराओं और रीति रिवाजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस पर विचार करते हैं कि हमारी मेज पर क्या रखा गया है और यह हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो नए साल की मेज पर हम कौन सी चीजें रख सकते हैं जो समृद्धि और वित्तीय उन्नति से भरे साल के द्वार खोल सकती हैं? 1. चावल। चावल सदियों से समृद्धि, उर्वरता और प्रचुरता का एक सार्वभौमिक प्रतीक रहा है। कई संस्कृतियों में यह अनाज केवल भोजन नहीं है, बल्कि यह विकास और कल्याण की उम्मीदों का एक मूर्त रूप है। नए साल की मेज पर चावल रखना न केवल एक पाक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि हमारे सपनों और इच्छाओं का बीज भी है। विभिन्न परंपराओं में माना जाता है कि चावल सौभाग्य को आकर्षित करता है और इसे सफलता और समृद्धि को आमंत्रित करने वाले अनुष्ठानों में भी उपयोग किया जाता है। नए साल की मेज पर चावल का एक कटोरा रखते समय आप अपनी भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में सोच सकते हैं, अपनी उन महत्वाकांक्षाओं की कल्पना कर सकते हैं। 2. नमक। नमक एक और ऐसा तत्व है जो गहरे प्रतीकात्मक अर्थ से भरा हुआ है। प्राचीन समय से इसे पवित्रता, सुरक्षा और संतुलन का प्रतीक माना गया है। कई अनुष्ठानों में नमक का उपयोग स्थानों, व्यक्तियों और वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा को हटाया जा सके। नए साल के संदर्भ में नमक आपके घर की रक्षा करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले एक शक्तिशाली ताबीज के रूप में काम कर सकता है। मेज पर एक छोटा नमक का कटोरा रखना न केवल वातावरण को सुंदर बनाता है, बल्कि यह एक साफ और नवीनीकृत स्थान का भी प्रतीक है, जो नए साल की आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। नमक रखते समय सोचें कि आपके जीवन में क्या चीजें, भावनाएं या लोग हैं जिन्हें आपको छोड़ने की आवश्यकता है, जो अब आपके लिए सकारात्मक नहीं है। यह शुद्धिकरण का कार्य आपके जीवन में अधिक उज्जवल और स्वस्थ तत्वों को आमंत्रित करने और अपने परिवेश में ऊर्जा संतुलन स्थापित करने का अवसर है। इस प्रकार नमक न केवल सजावट का हिस्सा है, बल्कि यह आपको पवित्रता और स्पष्टता बनाए रखने के महत्व की निरंतर याद दिलाता है। 3. संतरे। मंदारिन। मंदारिन संतरे विशेष रूप से पूर्वी संस्कृति में सौभाग्य, समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक माने जाते हैं। ये केवल हमारी इच्छाओं को साकार करने की कामना का प्रतीक नहीं है,
बल्कि आंतरिक कल्याण और सामंजस्य से भी जुड़े हैं। चमकदार और जीवंत रंग सकारात्मक ऊर्जा और जीवंतता का प्रतीक है। नए साल की मेज पर मंदारिन रखना हमारे घर में समृद्धि और सौभाग्य का स्वागत करने का संकेत है। मंदारिन का अनूठा गुण यह है कि ये मनोबल को बढ़ाते हैं। ये न केवल मेज पर ताजगी और रंग भरते हैं, बल्कि हमारी समृद्धि की इच्छा को भी सुदृढ़ करते हैं, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक। नए साल की मेज पर मंदारिन रखना ब्रह्मांड को यह संदेश भेजता है कि हम उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो हमारे आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले हैं। इसके अलावा अपने प्रियजनों के साथ इन फलों को साझा करना सामूहिक कल्याण की भावना को मजबूत कर सकता है और एकता और समृद्धि का माहौल उत्पन्न कर सकता है। इन छोटे छोटे अनुष्ठानों और प्रतीकात्मक तत्वों के माध्यम से हम अपने घर को अच्छी ऊर्जा से भर सकते हैं। यह न केवल एक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि हमारी इच्छाओं को मजबूत करने और समृद्धि से भरे भविष्य के द्वार खोलने का एक तरीका भी है। ये साधारण चीजें, हालांकि दिखने में सरल लग सकती हैं, गहराई में एक बड़ा प्रभाव रखती हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, हमारे स्थान की रक्षा करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हम अपने भाग्य और कल्याण के सृजनकर्ता हैं। 3 संतरे मंदारिन। मंदारिन संतरे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि ये सौभाग्य, समृद्धि और खुशी का भी प्रतीक है, खासकर पूर्वी परंपराओं में। यह चमकीला और रंगीन फल सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नए साल के जश्न के दौरान मेज पर मंदारिन रखना सौभाग्य को आकर्षित करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा मंदारिन को इस दिन परंपरागत रूप से उपहार के रूप में दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये खुशी और कल्याण लेकर आते हैं। जब आप इन फलों को मेज पर रखें तो अपने भविष्य की इच्छाओं और सपनों के बारे में सोचें। कल्पना करें कि नया साल आपको कैसे खुशी, सफलता और संतोष देगा। यह प्रतीकात्मक कार्य, जिसमें आप अपने सपनों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद को अपने सबसे बड़े सपनों और लक्ष्यों को देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होने दें। ऐसा करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप उस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए लाई गई है। चौथा, लहसुन। भले ही यह एक साधारण वस्तु की तरह लग सकता है, लेकिन लहसुन नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षक है। बौद्ध धर्म में लहसुन को इसकी शुद्धिकारी शक्तियों के लिए महत्व दिया गया है, क्योंकि यह अवांछित ऊर्जा को हटाने और एक सामंजस्यपूर्ण और कल्याण से भरी जगह बनाने में मदद करता है। मेज पर लहसुन का एक गुच्छा रखें और इसकी उपस्थिति को एक संरक्षक के रूप में कार्य करने दें, जो आपके वातावरण को नकारात्मक प्रभावों से बचाए। लहसुन न केवल शारीरिक रूप से उपयोगी है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साथी भी है, जो आपको सामंजस्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। कभी कभी सबसे साधारण चीजें सबसे शक्तिशाली होती हैं, और लहसुन इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। यह साधारण वस्तु ऊर्जा को साफ और खुला रखने में मदद करती है, एक ऐसा वातावरण बनाती है जो समृद्धि के लिए उपयुक्त हो। 5, एक सिक्का। अंत में, नए साल की मेज पर आप जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु रख सकते हैं वह है एक सिक्का, खासकर सोने का या ऐसा चित्र जो धन का प्रतीक हो। कई संस्कृतियों में नए साल की शुरुआत में मेज पर एक सिक्का रखने की परंपरा है, क्योंकि यह प्रचुरता, समृद्धि और धन का प्रतीक है। यह सरल लेकिन शक्तिशाली प्रथा गहराई में बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि यह हमें लगातार याद दिलाती है कि हम उस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो ब्रह्मांड हमें देना चाहता है। मेज पर सिक्का रखने से न केवल जश्न के लिए जगह सजती है, बल्कि यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भी भेजती है। आप समृद्धि को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यह इशारा आपको वित्तीय जागरूकता और धन और कल्याण की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व की याद दिलाता है। यह सरल परंपरा समृद्धि की ऊर्जा के साथ सीधा संबंध स्थापित करती है, जिससे आप नए साल के लिए अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सिक्के की शक्ति। एक ऐसा सिक्का चुनें जिसका आपके लिए व्यक्तिगत महत्व हो और इसे आधी रात को मेज पर रखें। यह एक प्रतीकात्मक इशारा है, एक ऐसा क्षण जब आप अपने जीवन के दरवाजे वित्तीय समृद्धि के लिए खोलते हैं। जब भी आप ऐसा करें, याद रखें कि यह उस समृद्धि को आकर्षित करने का एक निमंत्रण है जिसकी आप कामना करते हैं।
ऐसा करने से आप अपने मन और हृदय को अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा जो आप उत्सर्जित करते हैं आपके कार्यों के साथ मिलकर आपके सपनों को साकार करने के लिए एक आदर्श स्थान बना सकती है। अवसरों से भरा जीवन। मैंने जो सुझाव दिए हैं वे आपको इस नए साल में मदद करने के लिए हैं, न केवल जश्न मनाने के लिए बल्कि एक नई ऊर्जा से भरी अवसरों और वित्तीय समृद्धि से युक्त जीवन की तैयारी के लिए। याद रखें, असली ताकत इस बात में नहीं है कि आपको कितने उपहार मिले या उत्सव कितना बड़ा हो, बल्कि यह आपके भीतर होती है। असली धन तब शुरू होता है जब आप उस चीज की कद्र करने लगते हैं जो आपके पास पहले से है और नई संभावनाओं और अवसरों के लिए खुद को खोलते हैं। आपकी कृतज्ञता और नए के प्रति खुलेपन से जो ऊर्जा निकलती है वही आपके जीवन में फर्क लाएगी। सोने का प्रतीकवाद। कई परंपराओं में, विशेष रूप से बौद्ध धर्म में, सोना न केवल भौतिक धन का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक शांति का भी प्रतीक है। यह मूल्यवान धातु उच्चतम ऊर्जा से जुड़ती है और हमें वित्तीय सफलता की ओर आकर्षित करती है। नए साल की मेज पर सोने के सिक्के रखने से आप न केवल स्थान को सजाते हैं बल्कि अच्छे भाग्य के लिए एक शक्तिशाली चुंबक भी बनाते हैं। कल्पना करें कि प्रत्येक सिक्का आपकी मंजिलों की ओर बढ़ने का एक कदम है, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। अपने आप को ऐसे प्रतीकों से घेरें जो आपको प्रेरित करें और आपको आपके चुने हुए मार्ग की याद दिलाएं। सजगता के साथ करें। इन सभी वस्तुओं का महत्व केवल सजावट तक सीमित नहीं है बल्कि ये आपके जीवन में वांछित चीजों को आकर्षित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। यह बहुत जरूरी है कि जब आप नए साल की मेज पर मंदारिन, सोने के सिक्के या चावल रखें तो उसके उद्देश्य की पूरी सजगता के साथ ऐसा करें। अपनी मेज के हर विवरण को अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और सबसे बढ़कर कृतज्ञता से भर दें। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, आपके बाहरी संसार में जो कुछ भी है वह आपके आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इन छोटे छोटे अनुष्ठानों का ध्यान रखते हुए आप उस तरीके की देखभाल कर रहे हैं जिससे आप ब्रह्मांड और उस प्रचुरता से जुड़ते हैं जिसे आप आकर्षित कर सकते हैं। सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाना बेहद जरूरी है जो आपके सुख और खुशी को बढ़ावा दे। अपने मन को नई संभावनाओं के लिए खुला रखें। जब भी आप अपनी मेज पर संतरे, चावल या कोई अन्य प्रतीक रखें तो अपने सपनों को इस तरह से कल्पना करें जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने से मत डरें क्योंकि यही उनकी पूर्ति की दिशा में पहला कदम है। नया साल सिर्फ छुट्टियों का समय नहीं होना चाहिए बल्कि यह आत्मचिंतन और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर गहराई से सोचने का आदर्श समय है। अपनी मेज को अपने सपनों के लिए समर्पित करें। अपनी नए साल की मेज पर रखी हर चीज को अपने लक्ष्यों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास का प्रतीक बनने दें। ये साधारण परंपराएं जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, शायद वही हैं जिनकी आपको एक ऐसी वास्तविकता बनाने की शुरुआत के लिए जरूरत है जो खुशी, प्रचुरता और समृद्धि से भरी हो। ये छोटे छोटे अनुष्ठान न केवल जगह को सुंदर बनाते हैं बल्कि आपकी ऊर्जा को आपकी आकांक्षाओं के साथ संरेखित करते हैं। अपने अनुष्ठान और परंपराएं साझा करें। मुझे यह जानने में खुशी होगी कि आप नए साल के दिन के लिए क्या परंपराएं और अनुष्ठान करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए कौन से अभ्यास करते हैं। इस वीडियो के नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। नया साल समृद्धि से भरे एक नए मार्ग की शुरुआत बने। यदि आप सद्भाव और समृद्धि के और भी रहस्यों को जानना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां मैं विशेष सामग्री साझा करता हूं जिसे मैं यहां पोस्ट नहीं कर सकता। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें क्योंकि मैंने जो ज्ञान साझा किया है वह सभी के लिए उपयोगी हो सकता है।